डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस सेक्शन में यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द 1848 रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 के लिबरल रिवोल्यूशन से क्या मुराद है? व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्ट बाय द लिबरल्स। लिबरल्स ने किन किन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज को सपोर्ट किया? तो चलिए हम इस क्वेश्चन में जानने की कोशिश करते हैं। ए रिवोल्यूशन लेड बाय मैन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस and workers in many European countries in 1848, in which they demanded national unification of their status, which is known as the 1848 Revolution of the Liberals. 1848 में क्या हुआ कि यूरोप के मुख्तलिफ पार्ट्स में वहाँ की औरतें और मर्द शामिल हो गए, वहाँ की लिबरल क्लास और मिडिल क्लास शामिल हो गई, वहाँ के वर्कर्स शामिल हो गए और उन्होंने कुछ डिमांड रखी अपनी हुकूमतों के सामने, गवर्नमेंट्स के सामने, कि अब स्टेट्स को एक किया जाए जो कि बिखरे पड़े थे, इन स्टेट्स को इकट्ठा किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन आइन के तहत चलाया जाए। इस रिवोल्यूशन का नाम रखा गया 1848 का लिबरल रिवोल्यूशन। द लिबरल्स स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर लॉ। लिबरल्स ने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर होने चाहिए। लिबरल्स स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। इन्होंने कहा कि अब ऑटोक्रेसी मुल्क में नहीं होनी चाहिए, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड स्टेट्स फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको एक इलेक्टेड बॉडी यानी पार्लियामेंट चला सके। इन इकोनॉमिक स्फीयर, माशी मैदान में, दे स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। माशी मैदान में इन्होंने कहा कि जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ली जा रही थी उन पे जो पाबंदियाँ गवर्नमेंट की तरफ से उनको हटाया जाए और चीज़ों को आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह लिया जाए। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वायर एबॉलिश्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द यूरोप। जो ज़बरदस्ती काम कराया जाता था लोगों से, बॉन्डेड लेबर जो था, इसको भी यूरोप के इलाकों में ख़त्म किया गया। तो ये थे लिबरल रिवोल्यूशन के कुछ आइडियाज़ और फीचर्स। तो दूसरा क्वेश्चन है, चूज 3 एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म फ़रोग पाया? कल्चर के ज़रिए, तमदन के ज़रिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर such as art, poetry, stories and music contributed to the growth of nationalism in Europe। मुख्तलिफ़ किस्म के तमदन ने, कल्चर ने रोल अदा किया यूरोप में, जिससे नेशनलिज्म को फ़रोग हुआ, कौम परस्ती को फ़रोग हुआ। इसमें वहाँ की शायरी, वहाँ का फ़न, वहाँ की दास्तानें, स्टोरीज़ और वहाँ के गाने बजाने के सिस्टम ने, गाने बजाने के निज़ाम ने, जिसको म्यूज़िक कहते हैं, इसने भी रोल अदा किया मुख्तलिफ ये यूरोपियन पार्ट्स को यूनिफाई करने में, इकट्ठा करने में, नेशनलिज्म के ग्रोथ में। जर्मन फिलासफर जॉहान गॉटफ्रीड हर्डर वांटेड टू डिस्कवर ट्रू जर्मन कल्चर। जर्मनी का जो फिलासफर था जॉहान गॉटफ्राइड हर्डर, इसने कहा कि जर्मन लोगों को अपने कल्चर की तरफ वापस आना चाहिए, जिसमें वहाँ के फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री और फोक डांसेस जो हैं, इसको अपनाया जाना चाहिए। फोक डांस या फोक पोइट्री हम कहते हैं जब बहुत सारे लोग मिल के गाना बजाएंगे तो उसको फोक सॉन्ग कहेंगे, बहुत सारे लोग मिल के शायरी करेंगे तो उसको फोक पोइट्री कहते हैं, और फोक डांस, बहुत सारे लोग मिलकर जब डांस करेंगे तो फोक डांस कहते हैं उसको। इसी तरीके से पोलैंड का एक राइटर था कार्ल कर्पेंस्की, उसने कहा कि जो नेशनल स्ट्रगल है इसको वहाँ की शायरी में, आपराज में, म्यूज़िक और फोक डांस के ज़रिए सेलिब्रेट किया जाना चाहिए ताकि लोगों में नेशनलिज्म का फ़रोग हो। लैंग्वेज ने भी अहम रोल अदा किया इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन ओवर पोलैंड, पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड टू बी डिलीटेड फ्रॉम पॉलिशफ्स। जब रशिया का कब्ज़ा पोलैंड पे हुआ तो पोलैंड के शहरों से, सिटीज़ से, टाउन्स से, वहाँ के स्कूल और कॉलेज से जो वहाँ की लैंग्वेज थी, पॉलिश लैंग्वेज थी, पोलैंड की जो लैंग्वेज थी, उसको हटाया गया स्कूल्स और कॉलेज के निसाब से, क्यूरिकुलम से। तो वहाँ के स्कूल और कॉलेजों से ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वहाँ की पॉलिश लैंग्वेज, उसको हटाया गया, डिलीट किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पोलैंड के लोग थे वो नाराज़ हुए। वहाँ की लिबरल क्लास और क्लर्जी, मजहबी लोग जो थे वो नाराज़ हुए और उन्होंने तहरीक शुरू की रूस के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़, कि हमारी लैंग्वेज के साथ आप नाशाइस्ता सलूक कर रहे हैं, गैर मौज़ूब बर्ताव कर रहे हैं, नाशाइस्ता सलूक कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने इस लैंग्वेज को तरजीह दी, अपनी लैंग्वेज को वो फ़रोग देने लगे, जिससे कि
پولینڈ کا نیشنلزم زندہ رہا کئی برسوں تک. تو رشیا کے خلاف اسٹرگل کے طور پہ انہوں نے لینگویج کو استعمال کیا. تو اس طریقے سے آج ہم نے 2 لانگ آنسر ٹائپ کوشچنس کیے. انشاءاللہ کل نئے 2 آنسر ٹائپ لانگ آنسر ٹائپ کوشچن کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنے. خدا حافظ.